दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस मुकद्दस हस्ती की जिंदगी में जिनका नाम सुनते ही हर मुसलमान का दिल मोहब्बत और इज्जत से भर जाता है। वो शख्सियत जो न सिर्फ अरब की सबसे बड़ी ताजिरा थी बल्कि अपनी सच्चाई, ईमानदारी और पाकीज़गी की वजह से पूरी मक्का में ताहिरा के नाम से मशहूर थी। वो थी उम्मुल मोमिनीन, हमारी प्यारी माँ हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, रसूलुल्लाह की सबसे पहली बीवी, सबसे पहली मददगार और सबसे पहली मोमिन औरत बनने का शरफ भी आपको ही हासिल हुआ। लेकिन आज हम उनकी उस जिंदगी के बारे में जानेंगे जो शादी से पहले गुजरी। कैसे एक औरत ने अपने इल्म, तिजारत और ईमानदारी से पूरा मक्का जीत लिया। आइए हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की शादी से पहले की जिंदगी का सफर शुरू करते हैं। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, शादी से पहले की जिंदगी। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का असल नाम खदीजा बिन्त खुवैलिद था। वो मक्का के कुरैश कबीले से ताल्लुक रखती थीं और उनका खानदान उस जमाने के सबसे इज्जतदार और अमीर खानदानों में से था। उनके वालिद खुवैलिद इब्न असद एक मशहूर ताजिर व्यापारी थे और वालिदा फातिमा बिन्त जायद भी एक नेक और अक्लमंद औरत थीं। बचपन से ही हजरत खदीजा में इल्म, समझदारी और सच्चाई की खूबियां नजर आती थीं। मक्का के लोग उन्हें उनकी पाकीज़गी और नेक सिफतों की वजह से ताहिरा, पाक दामन के लक़ब से पुकारते थे। तिजारत में मकाम जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने खानदान का सारा कारोबार संभाल लिया। वो बड़े पैमाने पर व्यापार करती थीं। शाम, यमन और दूसरे इलाकों में उनके काफिले माल ले जाते थे। मक्का के बड़े बड़े ताजिर भी उनकी ईमानदारी के कायल थे। उनकी तिजारत इतनी कामयाब थी कि लोग कहते थे मक्का की आधी दौलत उनके पास है। असूल और ईमानदारी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा कभी हराम तरीके से मुनाफा नहीं कमाती थीं, कभी झूठ, धोखा या नाप तौल में कमी नहीं करती। गरीबों और यतीमों की मदद करना उनकी आदत थी। कारोबार में शरीक, पार्टनर चुनते वक्त हमेशा नेक और सच्चे लोगों को तरजीह देती। पहली शादी और फिर ताजिरा ए मक्का का मकाम उनकी पहली शादी अबू हालाह से हुई थी, जिनसे उन्हें बच्चे भी हुए। फिर शौहर का इंतकाल हो गया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान कारोबार और समाज सेवा पर लगा दिया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा और अबू हालाह के बेटे हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की पहली शादी अबू हालाह हिंद इब्न नब्बाश अल तमीमी से हुई थी। इस शादी से उन्हें दो बेटे हुए। 1 हिंद इब्न अबू हालाह, 2 हलात या ताहिर इब्न अबू हालाह। 1 हिंद इब्न अबू हालाह ये बड़े बेटे थे। उनका पूरा नाम हिंद इब्न अबू हालाह तमीमी था। रसूल अल्लाह के सौतेले बेटे होने के नाते वो बचपन से ही नबी के करीब रहते थे। उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया और रसूल की बहुत तारीफ की। वो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु को भी नबी की शक्ल, सूरत और सीरत बयान किया करते थे। कहा जाता है कि वो जंग जमल, बैटल ऑफ जमाल में शहीद हुए। 2 हलात या ताहिर इब्न अबू हालाह, इनका जिक्र इतिहास में कम मिलता है। कुछ रिवायतों में आता है कि ये छोटे ही गुजर गए थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका नाम ताहिर था और ये भी बचपन में फौत हो गए। नतीजा तो भाई हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के पहले शौहर अबू हालाह से 2 बेटे थे। बड़े बेटे हिंद इब्न अबू हालाह इस्लाम लाए और बाद में जंग में शहीद हो गए। छोटे बेटे हलात ताहिर का इंतकाल बचपन में ही हो गया। हजरत खदीजा के दूसरे शौहर अतीक इब्न आइद अल मखजूमी, अतीक इब्न आइद का ताल्लुक कुरैश के बनु मखजूम कबीले से था। ये मक्का के मशहूर और इज्जतदार ताजिरों में से थे। इनका मिजाज नर्म और सीधा सादा बताया जाता है। जब इनकी शादी हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से हुई तब वो भी मक्का में सैयदा ए मक्का, इज्जतदार औरत के तौर पर मशहूर थी। अतीक और खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की औलाद, इस शादी से एक बेटी पैदा हुई, हिंद बिन्त अतीक। ये अतीक और हजरत खदीजा की बेटी थी। जब छोटी थी तभी उनके वालिद अतीक का इंतकाल हो गया। हजरत खदीजा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हिंद बिन्त अतीक का बाद का हाल इतिहास की किताबों जैसे अल इस्तियाब और असदुल गाबा में मिलता है कि